हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और आज हम बात करेंगे किंग बाबर आजम की। दुनियाई क्रिकेट का तो पता नहीं, पर पाकिस्तान क्रिकेट के वो किंग है। मतलब दुनिया में शायद बाबर आजम उतने बड़े प्लेयर ना हो, पर पाकिस्तान क्रिकेट के वो बहुत बड़े बल्लेबाज है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और पाकिस्तान के लोग उनको किंग भी बोलते हैं। ना सिर्फ किंग बोलते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि भैया बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट की अब तक की क्रिकेट के सबसे शानदार बैट्समैन है। मतलब देखा जाए पाकिस्तान की हिस्ट्री को, तो वहाँ पे जावेद मियांदाद हुए हैं, जहीर अब्बास हुए हैं, इंजमामुल हक हुए हैं, इमरान खान हुए, पर लोग तो ये कहते हैं कि भैया बाबर आजम अब तक के क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन हैं उनकी हिस्ट्री के। मतलब उनसे बड़ा कोई बैट्समैन अभी तक हुआ नहीं है। पर आज हम कोई ऐसे फैक्ट की बात नहीं करने वाले कि भैया क्या कंपैरिजन, ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक अलग ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स की, जिसकी जिसके बारे में मतलब अभी देखा जाए तो कोई बात कर नहीं रहा है। पर ये आने वाले समय में एक सीरियस इशू हो जाएगा बाबर आजम के लिए और बाबर आजम के फैंस के लिए, अगर चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। तो क्या बात है, उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। देखा जाए दोस्तों तो बाबर आजम अभी तक 60 या 65 इनिंग गुजार चुके हैं बिना सो किए। मतलब 60 या 65 इनिंग उन्होंने ऐसी खेल दी है जहां पे उन्होंने कोई सुई नहीं मारा है, विदाउट स्कोरिंग 100। लास्ट उनकी जो सेंचुरी आई थी वो आई थी अगेंस्ट नेपाल इन मुल्तान एशिया कप के मैच में, जो कि 2023 में सितंबर के समथिंग खेला गया था। उनका जिनसे कंपैरिजन होता है विराट कोहली, उनकी भी अगर देखा जाए तो हालिया फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। पर फर्क जो है विराट कोहली और बाबर आजम में वो ये है कि विराट कोहली अपनी पीक खेल चुके हैं। वो अपने करियर की ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है, अपने करियर की लास्ट स्टेज पे है। और वो ऊंचाइयों को, मतलब जिन ऊंचाइयों को हर क्रिकेटर मतलब सपना देखता है ना कि यार मैं इन ऊंचाइयों को छूऊं अपने करियर में, मैं इतना मेरे मतलब एंड में अगर मैं खत्म करूं तो ये स्टेट हो मेरे। तो विराट कोहली वो छू चुके हैं। मतलब ऐसा क्या रिकॉर्ड है जो उन्होंने अपने नाम पे किया नहीं होगा। तो वो विराट कोहली ने तकरीबन हर चीज अचीव कर ली है और अपना पीक वो खेल चुके हैं। और वो अपने करियर की लास्ट स्टेज पे है। जबकि अगर बाबर आजम का देखा जाए तो अभी उनके पास बहुत सारा समय बाकी है। अभी तो उनका मतलब पीक आना चाहिए था, बजाय पीक आ रहा है उनका मतलब डाउनफॉल जा रहा है। मतलब 60 65 इनिंग हो चुकी उनकी और 100 उन्होंने लगाया नहीं है। और बार बार ये देखा जा रहा है कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट होते जा रहे हैं। मतलब कमाल की बात है, हम सब कॉन्टिनेंट में किसी बैट्समैन को महान बैट्समैन बोल रहे हैं, और वो महान बैट्समैन अभी अग्रसर ही है, इन प्रोसेस ही है उस महान बैट्समैन बनने की राह में। और देखने में ये आ रहा है कि वो स्पिनर के अगेंस्ट ही स्ट्रगल कर रहा है। मतलब सब कॉन्टिनेंट का बैट्समैन स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, तो हम सोचा जाए तो दोस्तों हम किन को महान बना रहे हैं। हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे बड़े प्लेयर गुजरे हैं दोनों साइड, पर हम क्या कर रहे हैं। विराट कोहली की जहां तक मैंने आपको बताया वो पीक खेल चुके हैं। बाबर आजम की आज हम बात करते हैं। बाबर आजम का फेक जो है अभी तक किसी का इस पे ध्यान गया नहीं है दोस्तों। बाबर आजम अभी 30 साल के हैं। 2015 में उनका डेब्यू हुआ था, अभी 2025 चल रहा है। मतलब तकरीबन देखा जाए तो उनके क्रिकेटिंग करियर का 10वां साल चल रहा है। और अभी तक बात जो है, फैक्ट जो है दोस्तों, वो ये है कि अगेंस्ट इंडिया जो उनकी आर्च राइवल टीम है, उनके अगेंस्ट उन्होंने अभी तक कोई भी 100 नहीं लगाया है, ना ही अभी तक कोई मैन ऑफ द मैच अचीव किया है। तो ये दो अचीवमेंट बाबर आजम की नहीं है अगेंस्ट इंडिया टिल नाउ। 2025 अभी चल रहा है। अब आप कहोगे कि भैया उनकी उन्होंने इतनी इनिंग भी नहीं खेली है, वनडे और T20 मिला के 13 इनिंग उन्होंने खेली है। तो चलो ठीक है, सेंचुरी नहीं मारी, मैन ऑफ द मैच ही ले ले बंदा, मैन ऑफ द मैच भी नहीं है। तो अगर आप ये बोलते कि बाबर आजम ने उतनी इनिंग ही नहीं खेली है अगेंस्ट इंडिया, तो भैया ये चीज़ तो सिमिलर विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जो हमारे इंडियन टीम के तीन मेन पिलर है, उनके ऊपर भी लागू होती। वो कौन सा बायलेटरल खेलते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान? बायलेटरल होता ही नहीं। वो जब भी खेलते ऐसे मतलब कड़ा मुकाबला ही खेलते, कहीं इवेंट में ही खेलते। तो उन्होंने भी तो उसी स्टेज पे ही प्रूव किया है ना दोस्त। रोहित शर्मा का अगर आप देखें 2013 से वो ओपनिंग करने लगे, उसके बाद से अगर आप देखें स्टेट अगेंस्ट पाकिस्तान उनका, अभी आप रोहित शर्मा का वनडे का स्टेट उठा के देखें अगेंस्ट पाकिस्तान, 50 से कम की एवरेज आपको मिलेगी ही नहीं। विराट कोहली को आप देखें कितनी सेंचुरी उन्होंने मार रखी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, एवरेज उठा के देख ले, कितने मैन ऑफ द मैच उन्होंने अचीव कर रखे हैं। जसप्रीत बुमराह, उन्होंने कितने ही मैच खेले होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्होंने रिसीव करे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में। अभी तक उन्होंने जितने भी इंडिया पाकिस्तान के मैच खेले, एक तो 2023 का अहमदाबाद वाला मैच में उनको मैन ऑफ द मैच मिला था, और एक यूएसए वाला मैच जो अभी 120 आप चेस कर रहे थे
पाकिस्तान टीम जो चेस कर रही थी वो चेस नहीं कर पाई थी, उसमें भी बुमराह का एक बहुत बड़ा रोल था, तो वहां पे भी बुमराह को मैन ऑफ द मैच मिला था। तो अपने छोटे से करियर में मतलब बुमराह ने भी 2 मैन ऑफ द मैच हासिल कर लिए, मतलब उन्होंने अपने आप को प्रूव कर रखा है बड़ी टीमों के खिलाफ या जो आर्च राइवल जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पर बाबर आजम ने अभी तक प्रूफ नहीं किया है। अब कमाल की बात यह है दोस्तों कि इमेजिन करिए, ये मैं बाबर आजम के फैंस के लिए बोल रहा हूँ कि यार अभी 2025 चल रहा है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी आना बाकी है, इस साल एशिया कप भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आने वाले 1-2 साल में बाबर आजम अगेंस्ट इंडिया सेंचुरी नहीं मारता है, मैं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, मैं 50, 60, 70 इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बाबर आजम सेंचुरी नहीं मारता है अगले 1-2 साल में अगेंस्ट इंडिया, तो आप इमेजिन करिए फिर बाबर आजम का क्या होगा, कितना प्रेशर उस बंदे के ऊपर आएगा और कितना वो ट्रोलिंग झेलेगा। अभी तो वो झेल ही रहा है आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से, पर उसके बाद कितना झेलेगा। और ये जो पीआर उसके करते हैं इन लोगों का क्या होगा, जो उसके लिए बाबर आजम के लिए जो भी पीआर करते हैं ना टीमें, जो इंस्टाग्राम पे उसकी पीआर एजेंसी काम करती है, उन लोगों का क्या होगा। अब कमाल की बात ये अगले 1-2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से अगले साल तो भैया T20 में ही मैच होने वाले हैं। तो ले देके देखा जाए तो बाबर आजम मतलब T20 में अगेंस्ट इंडिया तो सेंचुरी मारने से रहा हो, तो देखा जाए तो 2025 ही उसके पास चांस है। उसमें भी देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो चैंपियंस ट्रॉफी उसके लिए ले देके एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए, सेंचुरी मारने के लिए। मैं वही से कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ दोस्तों कि भैया बाबर आजम 50-60 रन मारेगा, किसी को याद नहीं रहने वाला। सेंचुरी जो लोगों को याद रहती ना, वो सेंचुरी ही याद रहती है। आप मेरे को बताओ 2019 का वर्ल्ड कप था इंडिया पाकिस्तान का, रोहित शर्मा ने 140 मारे थे। उस मैच के अंदर केएल राहुल ने भी 57 मारे थे, किसको याद है। केएल राहुल ने अगेंस्ट पाकिस्तान सेंचुरी मारी, जब जाके लोगों को याद हुआ ना कि भैया केएल राहुल ने 100 मारा है। उसके बाद वो 2-3 बार पाकिस्तान के अगेंस्ट डक पे आउट हुआ है, 1-2 रन पे आउट हुआ। पाकिस्तान के लोगों ने कितना ट्रोल करा, पर सेंचुरी मारी तो सबके मुंह बंद हो गए। तो सेंचुरी भैया सेंचुरी ही होती है, 50-60 रन कुछ इनिंग नहीं होती है। तो बाबर आजम का आप इमेजिन करिए कि भैया 1-2 साल में अगर वो अगेंस्ट इंडिया सेंचुरी नहीं मारता तो क्या सिचुएशन होगी। तो ये इमेजिन करने वाली बात है। उसमें भी 2026 तो T20 में गुजरेगा, तो ले दे के 2025 ही है, उसमें भी अपने चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें भी अगर 1-2 बार मुकाबला हो गया तो चांस ठीक है। वरना एशिया कप का भी दोस्तों ऐसा सीन है कि वो सितंबर अक्टूबर में खेला जाएगा और उसका अभी कोई कंफर्म नहीं है कि वो वनडे फॉर्मेट में होगा या T20 फॉर्मेट में होगा। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस एशिया कप के जस्ट बाद कोई आईसीसी इवेंट जो आने वाला है वो T20 वर्ल्ड कप ही आने वाला है। तो उसको नज़र में रखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एशिया कप जो होगा ना नेक्स्ट, वो T20 फॉर्मेट में ही होगा। तो देखा जाए तो ले दे के चैंपियंस ट्रॉफी ही पड़ी है बाबर आजम के पास। अगर वहाँ वो मिस हुआ तो फिर तो T20 ही रहेगा। वहाँ पे फिर बाबर आजम का एक केस ये भी है कि भैया T20 मौजूदा जिस तरीके से T20 क्रिकेट जहाँ पे जा रहा है उसके लिहाज से, मतलब जहाँ पे अभी T20 क्रिकेट जा रहा है, टीमें मतलब 250-300 नाप रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बाबर आजम की जगह ही नहीं बनती है, जगह ही नहीं बनती दोस्तों लॉजिकली अगर आप देखें, क्योंकि वो बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और मोहम्मद रिजवान कप्तान है। और एक टीम में आप दो दो टुक टुक प्लेयर तो रख नहीं सकते, एक को ही रखना पड़ेगा। या तो बाबर आजम को स्ट्राइक रेट अपनी बढ़ानी पड़ेगी या फिर टीम से ड्रॉप होना पड़ेगा। ले देखिए यही चांस है। तो कुल मिला के बात यह है कि भैया बाबर आजम को अगले 1 या 2 साल में सेंचुरी मारनी पड़ेगी। अगर नहीं मारी ना तो आप देखिएगा इस बंदे का। और ये जो उसके फैंस उछलते रहते ना, मतलब 150-150 रुपए में पीआर करते उसके लिए, उनका तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि विराट कोहली को प्रूव करने की जरूरत नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो कर चुके हैं। रोहित शर्मा को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये अगर फेल भी हो गए ना तो इनके लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब यार कि इनको प्रूव करना था अगेंस्ट पाकिस्तान, कुछ ये प्रूव कर चुके हैं। बुमराह प्रूव कर चुका है, केएल राहुल प्रूव कर चुका है। मतलब हमारी टीम में देखा जाए तो जो 5वें-6ठे नंबर पे आते हैं ना, मतलब अय्यर, ईशान किशन, ये तक हाफ सेंचुरी मार चुके हैं उस पोजीशन। मतलब 5वें-6ठे पे बंदा हाफ सेंचुरी मार सकता, वहां तो सेंचुरी मार नहीं सकता, मुश्किल है उस पोजीशन पे सेंचुरी मारना। तो वो तक मार चुके हैं। जबकि बाबर आजम टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और उन्होंने अभी तक अगेंस्ट इंडिया ना कोई अभी तक मैन ऑफ द मैच अचीव किया है, ना ही अगेंस्ट इंडिया कोई अभी तक 100 मारा है। तो अभी लोगों का इस पे ध्यान जा नहीं रहा है। पर जैसे ये 1-2 साल गुजरे ना तो ये इस चीज पे ट्रोल होने लगेंगे बाबर आजम। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इस पे कोई बात नहीं हो रही है, पर भविष्य में अगर बाबर आजम ये चैंपियंस ट्रॉफी में अगेंस्ट इंडिया सेंचुरी मारने से चूक गए ना
तो उनके लंबे मतलब घोड़े लगने वाले हैं दोस्त। और मैं वही कह रहा हूँ, सेंचुरी की ही बात कर रहा हूँ मैं, 50-60 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 50-60 को कोई याद नहीं रखता दोस्त। पता चले चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई के अंदर 55 रन बना दे बाबर आजम, तो आप सोचो कि भैया 55 रन को लोग याद रखेंगे, या तो फिर 55 रन वो वैसे रन हो कि उस मैच के हिसाब से बहुत इंपैक्टफुल रन हो वो, कि भैया ये 55 रन मतलब इसकी बदौलत से ही मतलब मैच का रुख जो है डिसाइड हुआ। वो आपको याद है 2016 में विराट कोहली की वो 49 रन की इनिंग आई थी एशिया कप में, 83 रन का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने, फिर विराट कोहली ने 49 रन बनाए थे। तो या तो उस टाइप की कोई इनिंग हो। तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्त, सेंचुरी मारनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लोग ऐसे बैट्समैन को कैसे, मतलब इमेजिन करिए कि बाबर आजम करियर की एंड कर रहे हैं, 70 सेंचुरी उनके नाम, इमेजिन करो, बस मैं एक इमेजिन करने को बोल रहा हूँ। इमेजिन करो कि बाबर आजम करियर की एंड कर रहे हैं, 60 या 70 उनकी सेंचुरी है, पर अगेंस्ट इंडिया एक भी नहीं है। पाकिस्तानियों आप मेरे को बताओ, आप उसको महान बल्लेबाज कहोगे? आप उसको ग्रेट बैट्समैन एक्सेप्ट करोगे उसको? हमारे ही आप लीजेंड देखो, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इन्होंने 100 सेंचुरी मारी है, पर इन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान भी अपने आप को प्रूव किया है। अगर ये प्रूव नहीं कर रहा किया होता इन्होंने, मतलब सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मारी होती और एक भी अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं होती, आप मानते सचिन तेंदुलकर को बड़ा बैट्समैन? नहीं मानते। ये एक फैक्ट है दोस्तों, ये एक कड़वा घूट है, कड़वी सच्चाई है। और बाबर आजम को मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ये ले दे के देखा जाए तो एक लास्ट ऑप्शन है उनके लिए, एक लास्ट चांस है। यहाँ चूका तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो चूकता ही चले जाएगा, और अभी तो उसको फॉर्म में आना जरूरी है, फॉर्म में भी नहीं है बंदा। तो ये एक फैक्ट है। मैं आपको मतलब डरा नहीं रहा हूँ, बाबर आजम के फैंस को डरा नहीं रहा हूँ, बाकी एक वो बता रहा हूँ कि भैया लास्ट चांस है उसके पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। सेंचुरी हुई सेंचुरी होती दोस्त, तालियां जो बजती ना वो 100 पे ही बजती, 99 पे किसी के लिए तालियां नहीं बजती है। तो ये एक फैक्ट है दोस्तों, जिस पे लोगों का ध्यान अभी तक गया नहीं, जो मेरे को याद आया तो मैंने सोचा आप एक वीडियो बनाऊं और आपसे बात करूं। क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा ने, बुमराह ने, राहुल ने, इन सब ने प्रूव कर दिया, हमारे जो भी बड़े प्लेयर है ना, उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान प्रूव कर रखा, उनको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर वो फेल भी हो जाते ना अगेंस्ट पाकिस्तान नेक्स्ट मैच में, तो उनके लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि भैया इनको कोई प्रूव करना था, वो कर चुके हैं। तो ये एक फैक्ट है। तो बाकी ये एक स्टेट भी मैं आपके सामने एक शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, बाबर आजम का, जिसमें देखो अगेंस्ट इंडिया उन्होंने 7 वनडे मैच खेले हैं, 31 की उनकी एवरेज है, एक उनका 50 है जो कि अहमदाबाद में आया था, उसके अलावा उनका कोई एक भी 50 नहीं है, मतलब 6 इनिंग उनकी फ्लॉप गई है। T20 मैच उन्होंने खेले हैं 5, जिनमें एक हाफ सेंचुरी है, आपको याद होगा दुबई 2021 का वो मैच, जहां पे उन्होंने 50 मारा था, नॉट आउट 152 पाकिस्तान ने चेस करा था बिना किसी नुकसान के। तो 13 मैचों में मतलब हाँ 12 मैचों में उनकी 2 हाफ सेंचुरी है, अभी कोई सेंचुरी नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है। यही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, करियर की मतलब टीमों वाइज अगर आप देखोगे ना बाबर आजम को, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्सेस इंग्लैंड, वर्सेस न्यूजीलैंड, वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो सबसे करियर का सबसे घटिया उनकी जो परफॉर्मेंस है ना दोस्तों, वो अगेंस्ट इंडिया ही निकलेगी उनकी। तो अब पता नहीं वो प्रेशर झेल नहीं पाते या क्या है, क्या इशू है। तो बाकी जो भी है प्रूव तो करना पड़ेगा, नहीं प्रूव करा तो आप सोचो कि यहाँ पे इंडियन फैंस उसको जिम्बाब्वे क्यों बोलते हैं, इंडिया के फैंस क्यों बोलते हैं? भैया प्रूव कर दो, 100 मार दो अगेंस्ट इंडिया, कोई नहीं बोलेगा, बोलेंगे पर वैसा कुछ नहीं बोलेगा। वो बड़े लोगों का मुंह आप चुप करा दोगे भाई, सेंचुरी बहुत लोगों का मुंह चुप कराती है। तो वही एक बात है दोस्तों, विराट, हाँ ठीक है, मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ दोस्तों।